ट्रांसफार्मर तकरीबन 1 महीने से खराब हुआ है। ट्रांसफार्मर उतार के लेके गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम लेडीज निकल के जा रहे हैं, जेंट्स जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। ऑटो वाहन को हम लोग धरना दे रहे हैं लेकिन हमारे बच्चों को मारा गया है। परसों हमारे आदमियों को पकड़ के लेके गए, उसके बाद कह रहे हैं जाओ आप घरों में बैठो, आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। हम लोग घरों से पानी भर भर के बहुत बुरा हाल हो गया है बच्चों का, बुजुर्गों का, हमारे घर का। कि आप आके देखें तो सही जरा क्या हो रहा है हमारे इधर 12 नंबर में। बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा। और ये लोग आए इलेक्शन के लिए, वोट लेने के लिए। अब कोई आके तो देखे, पीटीआई वाले हो, चाहे ये एमकेएम वाले हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, यहाँ से पिट के निकलेंगे ये लोग। हम लोग बहुत परेशान हो गए। हर घर की यही हालत है। हर घर में माशाल्लाह बच्चों की तादाद ज़्यादा है और पानी भर भर के हम लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है। 10 जुलाई से लाइट नहीं है, लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ ये टीएमटी जो है वो उड़ गई थी। तो ये ईद वाले दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। तकरीबन 40 दिन हो गए इधर लाइट नहीं है। दूसरों के ट्रांसफार्मर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई खबर नहीं है इसकी। यहाँ महीने से लोग पागल हुए हैं। ना पानी है लोगों के घर में, ना लाइटें। अब पता है क्या करें। ना पे यहाँ पे कोई हमारा एमकेएम का कोई आ रहा है, ना कोई पीपल्स पार्टी से यहाँ कोई आ रहा है कि कोई आके देख ले या कुछ कर ले। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस इलाके का। हिफाजत के लिए पुलिस को रखा गया है ना। जब गवर्नमेंट पुलिस की हिफाजत कर ही नहीं रही है आवाम की, तो किस लिए रखा हुआ है? ऐसा तो थानों को आग लगा देंगे फिर। जब पुलिस वालों ने हमारे साथ परसों पहले दिन किया है कि हमारे बच्चे को 8-10 बच्चों को उठा के ले गए, मासूम बच्चे। या तो फिर आप हमारी सिक्योरिटी करो, नहीं तो काहे के लिए थाने खोल के बैठे हुए हो? बापड़ा वालों को क्यों नहीं कहते हो? कहते तुम्हारा है ना काम हो जाएगा 2 दिन में। जरूरत क्या है, हमारे लाइट नहीं मिल रही, हम तो करेंगे ही। लाइट नहीं मिली और अगर कहीं ना वो लगता है ट्रांसफार्मर लगता है, रोकते करते हैं तो वहाँ पे ना करते हैं, परेशान करते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब बीमार है, परेशान है, ना पानी है ना लाइट है, छोटे मासूम बच्चे बहुत परेशानी का। मेहरबानी करो। एहतजाज करते हैं तो कहते हैं एहतजाज नहीं करो, एहतजाज नहीं करो। लाइट नहीं है बिल्कुल। घर भी देखें कितना अंधेरा हो रहा है, नालियाँ कूचे, बच्चे को लेकर रात भर सोते हैं। बिल्कुल ही आपदा वालों ने तो हद कर दिए। ऐसा थोड़ी होता है, इंसान कहीं हुआ है जहाँ भी हादसा हुआ सभी उसका दुख कर रहे हैं। ये थोड़ी कि दूसरों को भी तकलीफ दी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कोई आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि यहाँ की भी लाइट दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान है। 1 महीना हो गया भाई, हमारे घर मेले की लाइट नहीं है। ट्रांसफार्मर उतार के लेके गए तो वापस भेजा ही नहीं है। और जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं हाँ आज कल। और यहाँ पे देख के रह गए। मेरा आदमी देखो बीमार पड़ा हुआ है, देखो मेरा हाल देखो, कैसे इसको गर्मी में लेके बैठती हूँ। है इन लोगों की तरफ से कोई लाइट का बंदोबस्त ही नहीं है। ऐसी हमने क्या गलती कर दी हुकूमत की या इन लोगों की कि जो हमारे मेले की लाइट नहीं है और बाकी सबों की आ रही है। यहाँ बिजली तकरीबन ये लिखी हुई है 40 दिन से गई। ईद पे सिर्फ 3 दिन आई है और वो भी चली गई है। यहाँ कंप्लेन ने लिखवाओ, कुछ भी लिखवाओ, कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने इस्लामाबाद तक फ़ोन करा, 16 तारीख को इस्लामाबाद में फ़ोन कराया, वहाँ जब भी कुछ नहीं हुआ। ये शहबाज बिल्डिंग वाले बार बार यही कह देते हैं कि आप सिर्फ तुम्हारी अकेले की कंप्लेन है और किसी की कंप्लेन नहीं है कि तुम्हारा 12 नंबर से ही चल रहा है। समझे? अब ये बताओ कि मेरा जैसा बीमार आदमी बरमे से पानी भर रहा है, क्या 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 हशर होगा मेरा। इसलिए समझ लो हमारी ज़िंदगी तो डेरे वालों से भी बदतर करके रख दी इन लोगों ने। डेरे वालों को तो फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की। समझे? इंसानियत नाम की इनके कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास कि है ना क्या गरीबों का क्या हशर हो रहा होगा। इन्होंने लोगों ने मेहनत करके गोश्त आया किसी के, उनके सारों के गोश्त वगैरह सब ख़राब कर दिए। बेचारे गरीब आदमी इसी दिनों में खा लेता थोड़ा बहुत, समझे, वो तक ना खा पाया। इसलिए बता के ऐसी ज़िंदगी तो बेकार हो गई ना कि एक आदमी की वजह से सारे आदमी रुल रहे हैं। और इतनी बड़ी बदमाशी होती है कि हम रोड पे जाएं तो पुलिस आया के ले जाती है पकड़ के। अभी भी हमारे 7-8 बच्चे लेके गई थी परसों, हमने एतवार को करा तो अल्लाह वाला करे हमारे 7-8 बच्चों को मारा। क्या आपने कार के शीशे टूटे जो साबित नहीं कर सकते कि वो कार का शीशा क्यों टूटा। हम एहतजाज कर रहे थे वहाँ पे कि हम गाड़ियों को रोक रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए लेके गए थे, हम बच गए। वो और बच्चों को लगी तो हम कार के आगे आए तो हमारे को पुलिस वालों ने पकड़ के गाड़ी में डाल दिया, मार के पुलिस वालों ने गाड़ी में डाल दिया। फिर वहाँ ले आके फिर और मारा पुलिस वालों ने कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हम लोग एहतजाज कर रहे थे। वो आवाम आए तो आवाम को बोल रहे हैं उल्टे केस डाल रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने ये करा वो करा। हमारे पर उल्टे केस डाल रहे हैं। आवाम आई तो हमारा नहीं बता रहे कि बच्चे अंदर हैं। हमारी लाइट नहीं है, काफ़ी 1 महीना हो गया, 1 महीने से हमारी लाइट नहीं है। इसी वजह से हम तंग होकर हमने लाइट एहतजाज करने गए थे। इसी वजह से हमारे को कोई गलती नहीं थी, हमारे को फिर भी उठा के लेगा कि केस डालने हैं अलग अलग। हमारे ऊपर मारा भी है, बहुत मारा हम लोगों को। सारे और बच्चे थे उनको भी मारा है। अरे तो कोई रिस्पॉन्स तो मिले ना। ये क्या आवाम का बिल्कुल दुर्गत बना के रख दिए। क्या करा इन लोगों ने? कुछ तो करे ना भाई, आके कुछ तो देखे, पुरसाने हाल तो देखे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
वो तो एसी में बैठे हुए वो लोग तो कबाड़ी वाले की तरफ का है। भोलू कबाड़ी वाले का है ये वाला तो देखो आके क्या हो रहा है, कुंडे डाल लेते हैं आके और पीसते हम लोग हैं। ये तो देखो ना आके भाई, और रोजाना मीडिया आ रही है, वीडियो बनाती है, चले जाते हैं, वो भी अपने मजे ले रहे हैं। आके देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं सारे। इस्लामाबाद जा रही नहीं गए थे वहाँ पे वार्डा ऑफिस, कोई हाल ही नहीं है, कोई नहीं गए ना, उन्होंने बोला कागजात जल गए इसके, बोले कबाड़ी वाले के बोला इन्होंने कागजात जल गए इसलिए परेशानी कर रहा हूँ, क्लेम में डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ कर रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं, कोई नहीं। कम से कम इमरान खान को भी चाहिए, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी चाहिए, देखें तो सही कि 2 4 का 10 का इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हाई बिल डलेगा, जब सुनेंगे कब सुनेंगे, क्या मुसीबत है, क्या बवाल आ गया। ट्रांसफार्मर ये कम से कम बताऊँगा आपको कि 1 महीने से ज़ायद हो गया है और अब तक कोई है ना किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है। हमने हज़ारों तरह की अपीलें की, गुजारिशें की, अर्जी लगाई और हर एक इदारे से हमने रब्ता किया, लेकिन अब तक कोई उसका मुस्बत कोई जवाब हमें वसूल नहीं हो रहा। अभी भी हमारे जो इलाके के कुछ मेहरबान आदमी हैं उन्होंने कोशिशें की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कोई यानी कि साथ नहीं दे रहा, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा हमारी, और है ना कुछ भी नहीं हो सकता इसको क्लेम में डाल दिया गया है। अभी देखिए सारे ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, सबके काम हो रहे हैं, लेकिन एक यही क्यों है यानी कि ट्रांसफार्मर है जो है ना जिसका काम नहीं हो रहा क्लेम में डाल दिया उसको। ये बताया जा रहा है कि 8 नंबर में जो सानिया हुआ है उसके हिसाब में उसके जवाब के अंदर इसको है ना क्लेम में डाला गया है, लेकिन अब ये आप खुद ही जवाब दें कि ये मसला का हल क्या है। हम तो कोशिशें कर कर के परेशान हो गए, यहाँ पानी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, हर तरीके का यानी कि हमारे पे आज़ाद टूट रहा है, ये समझ लें। काम धंधे से बैठा हुए हैं, अब बताएं रोज़ी नहीं लगेगी तो खाएंगे क्या, बच्चों को कैसे पालेंगे।